नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से परीक्षा में आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक। चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। तो देखिए, जो पहले जो परीक्षाएं होती थी तो उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच 4 नंबर का आता था, लेकिन अब जो क्योंकि 2021 से पैटर्न बदला हुआ है, ठीक। तो अब ये 2 ही नंबर का आएगा, ठीक। लेकिन ये पोइट्री में यूज होगा, लेकिन इसकी जानकारी आप लोगों को बहुत ही होनी चाहिए, ठीक है। यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ रहे हैं, लिटरेचर यदि पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ये जानकारी होना चाहिए, ठीक। या पोइट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पोइट्री यदि आप लोग कोई कविता पढ़ रहे हैं, ठीक, तो कविता में देखिए, जैसे आप लोगों हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा अलंकार, उसी तरह अंग्रेजी में भी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, अलंकार होते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही क्या जो बढ़ाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, जैसे अलंकार कहते हैं। तो इसी में पोइट्री में जो पोएम वगैरह होती है ना, तो उसमें इनका यूज होता है, ठीक। तो जो इंटरमीडिएट, अब बात करते हैं हम इंटरमीडिएट की, तो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में जैसा कि सिलेबस में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं, तो हम उन्हीं 7 को पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि आप लोगों के लिए देखिए बहुत सारे वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, सभी आप लोगों के लिए अभी हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि हम बात करते हैं इंटरमीडिएट की, ठीक है। तो हमको इस समय परीक्षा पे फोकस करना है, जो कि इंटरमीडिएट की परीक्षा है, जो कि यूपी बोर्ड की आगामी 2024 में आएंगी, ठीक। तो हम 2024 की परीक्षा को मान करके चलते हैं, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। और आप लोग हमारे चैनल पे बने हुए तो कुछ सोच समझ कर ही तो हमारे चैनल को देख रहे हैं, विजिट करते हैं, ताकि जो है आप लोग भी चाहेंगे कि परीक्षा में हमको अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव हो पाए, ठीक। तो हम भी आप लोगों का बिना समय व्यर्थ किए हुए, ठीक, हम भी चाहेंगे कि आप लोग यदि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे प्रति आप लोगों की निष्ठा है, तो हम भी आशा करेंगे, हम भी जो है आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा 90+ नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो हम फिगर्स ऑफ स्पीच आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो फिगर्स ऑफ स्पीच 7 प्रकार के हमको पढ़ना, देखिए कौन कौन से पढ़ना है। सिमली पढ़ना है, सिमली, फिर मेटाफर पढ़ना है, उसके बाद हाइपरबोल पढ़ेंगे, पर्सोनिफिकेशन पढ़ेंगे, अपस्ट्रॉफी पढ़ेंगे, ऑक्सीमोरन, और लास्ट हम पढ़ेंगे ओनोमेटोपोया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कितने पढ़ना है हमको, 7 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। कौन कौन, सिमली, मेटाफर, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, अपस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोया। सिमली को क्या कहते हैं, तो सिमली को उपमा कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में इसको उपमा कहते हैं। मेटाफर को क्या कहते हैं, तो मेटाफर को रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपक। हाइपरबल को क्या कहते हैं, हाइपरबल को कहते हैं अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति। नोट कर लेंगे, साथ साथ में इसको हिंदी भी नोट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अतिशयोक्ति कहेंगे, ठीक। पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सोनिफिकेशन का कहते हैं हिंदी में मानवीकरण, मानवीकरण। अपस्ट्रॉफी, ये संबोधन इसको कहते हैं। ऑक्सीमोरन को कहते हैं विरोधाभास। क्या कहेंगे, विरोधाभास, ठीक। ओनोमेटोपोया को क्या कहेंगे, ध्वनि सूचक अलंकार कहेंगे, ध्वनि सूचक अलंकार, ठीक, ध्वनि सूचक। तो ये 7 प्रकार के हमको पढ़ना है। कितने प्रकार के, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, और लास्ट कौन सा, ओनोमेटोपोया। क्लियर, तो 7 पढ़ना है हमको। अब हम पहला देख लेते हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिमली, इसको क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। जैसे कि हिंदी में आप लोगों ने उपमा अलंकार पढ़ा होगा, ठीक, किसी एक की तुलना, वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से, ठीक। तो उसी प्रकार से जैसे कि इसमें भी तुलना की जाएगी, तुलना करने वाले शब्द भी यूज होंगे, ठीक। जैसे हिंदी में सम, समान, समाना, सासी से, ये सब यूज होते हैं उपमा अलंकार में, उसी प्रकार से इसमें भी यूज होंगे। यदि आप देखें, जब अलंकार पढ़ रहे हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि जब उपमा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग हिंदी का उपमा अलंकार पढ़ लीजिए, उसके बाद अंग्रेजी का पढ़िए, दोनों को आपस में कंपेयर कीजिए, कोरिलेट कीजिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखेंगे, डिफिनेशन देख लेंगे हम, परिभाषा इसकी देख लेंगे। सिमली, इन अ सिमली there is a comparison between two objects of different kinds which are common words like so or as used। देखिए, इन अ सिमली यानी कि सिमली में, उपमा अलंकार में, देयर इज अ कंपेरिजन यानी कि क्या की जाती है, कंपेरिजन मतलब तुलना की जाती है। और तुलना किसकी की जाती है, बिटवीन टू। बिटवीन, बिटवीन ये क्या है, प्रीपोजिशन है, यानी कि दो के बीच में बिटवीन आता है, दो से ज्यादा के होगा तो एमंग आता है। तो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स यानी कि दो वस्तुओं के बीच में
तुलना। अब वो डिफरेंट काइंड्स होंगी, जो जो दो वस्तुएं होंगी वो दोनों कैसी होंगी, डिफरेंट काइंड्स होंगी, यानी कि अलग अलग प्रकार की होंगे, विभिन्न प्रकार के होंगे। यानी कि जो सेम चीजें होंगी तो तुलना उसमें कैसे हो पाएगी, दोनों अलग अलग होना चाहिए, तो डिफरेंट काइंड्स होगा। विच आर कॉमन, और जो कि उनमें एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा, एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन। क्या है, डिफरेंट काइंड्स विच आर कॉमन, कहने का मतलब ये है उनमें ऐसा कोई एक पॉइंट कॉमन होगा, विच आर कॉमन एट लीस्ट वन पॉइंट, नोट कर लेंगे, एट लीस्ट वन पॉइंट, कोई एक पॉइंट कॉमन होगा। ठीक, बात समझ रहे हैं, कोई एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन होगा। फिर थोड़ा छूट गया है, लिख लीजिए यहाँ पे, इन दिस एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन विच आर कॉमन एट लीस्ट वन पॉइंट। ठीक, यहाँ तक लिख लीजिए। अब उसके बाद लिखिए आप लोग, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, जो वर्ड होंगे कंपैरिजन के कौन कौन से, लाइक सो आर यूज्ड। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं वो शब्द कौन कौन से हैं, लाइक, देखिए पहले इतना लिखिए, विच आर कॉमन एट लीस्ट वन पॉइंट। ठीक, यहां तक लिखने के बाद आप लोग लिख लीजिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स लाइक सो आर एज आर यूज्ड। तो जो कंपैरिजन के वर्ड होंगे वो कौन कौन से यूज होंगे, लाइक यूज होगा, सो यूज होगा, एज, यानी कि ये तीन में से कोई एक शब्द इसके एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा। कंपैरिजन करने वाले ये शब्द होंगे, जैसे हिंदी में उपमा अलंकार जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें सम, समान, समाना, सासी से आते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में सिमिली जब पढ़ेंगे तो लाइक सो एज ये यूज मिलेगा आपको। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, लिखा है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ये देखो लाइक आ गया। अब देखो दो, हमने क्या बताया था, कंपैरिजन होगा बिटवीन टू थिंग्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना होगी, दो वस्तुओं के बीच में तुलना होगी, जैसे एक लाइफ हो गया, एक ड्रीम हो गया, तुलना करने वाला शब्द लाइक आ गया। तो क्या है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जो जीवन है वो स्वप्न के समान है। किसके समान है, स्वप्न के समान। तो जीवन की तुलना किससे की गई है, ड्रीम से की गई है। ठीक, अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल, हर फेस इज लाइक द मून, जो उसका फेस है तो वो किसके समान है, मून के समान है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जितना चंद्रमा का कलर सफेद है उतना इस कलर उसके चेहरे का सफेद है। तो यानी कि उसके चेहरे की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा के समान की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, हाँ तो हम अगला देख लेते हैं। देखिए सिमिली हमने बता दिया, अब मेटाफर देखते हैं। तो मेटाफर का मतलब हिंदी में क्या होता है, रूपक होता है। क्या होता है, रूपक। तो सिमिली का ये उल्टा होता है। इस देखिए आप लोग इसको समझ लीजिए, जो सिमिली है यानी कि उपमा है, तो सिमिली, मेटाफर क्या होता है, सिमिली का उल्टा होता है। बस इतना सा याद रखेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से। डेफिनेशन देख लेते हैं, आ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, ये जो वर्ड्स हो गए कंपेरिजन के, ये इसमें यूज नहीं किए जाएंगे, आर नॉट यूज्ड। सिमिली में क्या था, सिमिली में देखो तुलना की जाती थी दो वस्तुओं के बीच में, और तुलना करने वाले शब्द भी यूज होते थे। मेटाफर में क्या है, तुलना तो की जाएगी बट तुलना करने वाले शब्दों का यूज नहीं किया जाएगा। देखो लिखा है, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि वो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, यानी कि रूपक वह अलंकार है, इन विच टू थिंग्स या ऑब्जेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट होंगी, जो भी उसमें डिफरेंट काइंड की होंगी ऑब्जेक्ट, जो दो वस्तुएं होंगी या अब जो भी वो अलग अलग होंगे। जैसा कि सिमिली में भी था, दो अलग अलग वस्तुएं थी, ठीक, कंपेयर की जाती थी, इसमें भी कंपेयर की जाएंगी। लेकिन इसमें क्या अंतर है, उसमें क्या था, सिमिली में एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन, एक कोई जो दोनों में समानता होती थी, और समानता में क्या था, शब्द यूज जो होते थे वो शब्द उसमें लिखे होते थे, लाइक एज सो, ठीक है। बट इसमें क्या है, देखो लिखा बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, जो कंपैरिजन के वर्ड्स होंगे आर नॉट यूज्ड। वर्ड कौन कौन होंगे, एज लाइक सो, तो ये सिमिली में आएंगे और मेटाफर में नहीं आएंगे। तो
कह सकते हैं कि जो सिमिली का आप लोग एग्जाम्पल याद करेंगे तो उसमें लाइक एज सो हटा देंगे, मेटाफर का एग्जाम्पल बन जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिए, सिमिली में क्या है, सिमिली में तुलना की जाती है और तुलना करने वाले शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। बट मेटाफर में क्या है, तुलना तो दो वस्तुओं में की जाएगी, लेकिन तुलना करने वाले जो शब्द होंगे लाइक एज सो आर नॉट यूज्ड, लाइक एज सो को हम प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे, लाइफ और ड्रीम। देखिए लाइफ एक वस्तु एक है, एक ऑब्जेक्ट ड्रीम है, तो लाइफ इज अ ड्रीम। जीवन क्या है, जीवन को स्वप्न मान लिया गया, जीवन स्वप्न है। ठीक है, उसमें क्या था, जीवन स्वप्न के समान होता है तो लाइक आता था। ठीक है, लेकिन इसमें उसी को मान लिया गया। लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। देखिए अगर जो लाइक लगा देंगे तो सिमिली का एग्जाम्पल बन जाएगा, लाइक एज सो नहीं होगा, हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो मेटाफर का एग्जाम्पल बन जाएगा। क्लियर? आप लोग इजीली आसानी से याद कर सकते हैं। ये सिमिली का उल्टा होता है, इसमें तुलना तो की जाती है बट तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट लिखिए। नंबर 3 हमारा है पर्सोनिफिकेशन। यदि आप लोगों को डाउट हो किसी कहीं पे भी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, हम आपका डाउट जो है क्लियर कर देंगे। आप लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जो कि वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा। आप हमारा पर्सनल नंबर भी दिया होता है, पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आप लोग स्टडी अड्डा के नाम से फेसबुक अकाउंट भी है, उस पर भी सभी सोशल आइडिया पे स्टडी अड्डा के नाम से अकाउंट है। ठीक है, आप हर जगह हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सोनिफिकेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, मानवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, मानवीकरण। डेफिनेशन देखेंगे, पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। कहने का मतलब यह है, मानवीकरण वह अलंकार है जिसमें लाइफलेस, लाइफलेस क्या होता है, यानी कि जो जीवित नहीं है, अर्थात निर्जीव, निर्जीव वस्तुओं को या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है जो सजीव नहीं है यानी कि जो निर्जीव हैं। ठीक है, तो ऐसे को क्या मान लिया जाता है, ऐसे को जो निर्जीव है उनको लिविंग बीइंग्स मान लिया जाता है, अर्थात मरे हुए को जिंदा माना जाता है। ऐसा समझ लीजिए, निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है। क्लियर? हमने क्या बताया कि निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है, वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, वो मानवीकरण है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम। तो एग्जाम्पल देखिए मेरे सामने एक लिखा हुआ है प्यारा सा, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, यानी कि कहने का मतलब प्यार अंधा होता है। ठीक, तो देखिए लव क्या है, लव कोई है तो है नहीं, कोई व्यक्ति तो है नहीं, अर्थात ये क्या है, एक विचार है आपके मन में। ठीक है, तो इसको माना गया कि ये ब्लाइंड है यानी कि अंधा है, अर्थात कहने का मतलब प्रेम नाम का कोई व्यक्ति मान लिया गया, प्रेम अंधा है। तो आपके मन में आएगा आइडिया कि प्रेम नाम का कोई व्यक्ति होगा तभी वही तो अंधा है, तो कहने का मतलब प्रेम नाम का कुछ है ही नहीं, ये केवल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, विचार हैं, तो इनको माना गया कि ये सजीव है। लाई हैज नो लेग, यानी कि झूठ के पैर नहीं होते। लग रहा है आपको कि झूठ नाम का कोई व्यक्ति होगा, उसके पैर नहीं होंगे। ठीक है, तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट को इसमें क्या किया जाता है, जिंदा मान लिया जाता है, अर्थात मरे हुए को जिंदा समझा जाता है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि क्लास समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।